नारायण। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः त्यणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद
वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महाभ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 15, 17, 18, 19, 20 श्लोक। सोलह, 17, 18, 19, 20। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत्सुखं कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थे हयादिशः। सदा संतुष्टमनसा सर्वा सुखमयादिशः शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदशिवं संतुष्टः केन वा राजन्न वर्तेतापि पारिणम् औपस्थ्यजैव्यकार्पण्याद् गृहपालाय ते जनः। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्तीन्द्रियलौलेन्य ज्ञानं चैवावकीर्यते। नारायण। देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रबोधित करते हुए नीति अध्यात्म धर्म से समन्वित ज्ञान प्रदान किया। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत्सुखं कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थे हयादिशः। स्वात्मा रामस्य यत्सुखम, आराम है राम के पायन में। जो आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट हैं उन्हें जो सुख प्राप्त होता है वह सुख काम के वशीभूत, लोभ के वशीभूत जो संसारी प्राणी हैं उनको स्वप्न में भी सुलभ नहीं हो सकता। आत्मा राम, अनात्म वस्तुओं में आराम की भावना नहीं है। अनात्म वस्तुओं को रमणीय जिन्होंने नहीं समझा, कमनीय नहीं समझा, स्मरणीय नहीं समझा, भजनीय नहीं समझा, सकल अनात्म वस्तुओं से जो विरक्त और उपरत हैं, निष्कामता जिनके जीवन में है, निष्क्रियता जिनके जीवन में है, सदा संतुष्ट रहने वाले जो महान भाव हैं उनको अद्भुत आनंद सुलभ होता है। पर प्रेमास्पद आत्म तत्व परमानंद स्वरूप है। उनके शुद्ध और समाहित चित्त पर वह अजस्र आनंद के रूप में बरसता रहता है, अतः उन्हें सदा आनंद की समुपलब्धि होती है। पिछले दिनों कहा था कि सांख्यों ने आत्मा को सच्चित तो माना, आनंद नहीं माना। उनका पक्ष यह है कि यदि आत्मा को आनंद स्वरूप मानेंगे तो आनंद भोग्य नहीं सिद्ध हो सकेगा। समान वाचो युक्ति से सच्चित को लेकर भी इसी प्रकार की भावना का उदय हो सकता है। आत्मा स्वतः सत, स्वतः चित है, पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी की अन्यों में प्रीति अपने लिए होती है, अपने में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। एतावता
अनुभूति के बल पर यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध है कि आत्मा पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। जैसे अपना मुख दर्पण के द्वार से प्रतिफलित होकर अपने लिए दृश्य हो जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन शुद्ध और समाहित चित्त पर उसकी स्फुट अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार आनंद भोग्य भी बन जाता है। स्वयं एवानुभूतित्वात् पंचदशी कारण लिखा, अनुभव स्वरूप आत्म तत्व अनुभाव्य नहीं होता, अनुभव का विषय नहीं होता। यहाँ समझना चाहिए कि आनंद स्वरूप आत्म तत्व भोग्य नहीं होता, लेकिन शुद्ध और समाहित अंतःकरण पर प्रतिफलित होकर आनंद की समुपलब्धि आत्मा को आनंद स्वरूप समझने वाले महानुभावों को भी हो जाती है। संतोष निष्काम, हृदय से निष्काम है, बाहर से निष्क्रिय है। अगर अंदर कामना को पाले हुए है और बाहर से निष्क्रिय है तो दंभ हो जाता है, लेकिन अंदर कामना रहित है, बाहर से निष्क्रिय है, तो समझना चाहिए कि उसे अद्भुत आनंद अवश्य सुलभ है। पंचदशी कार्य विद्यानंद स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति की कामना करता है, तदर्थ प्रयास करने पर उस वस्तु या व्यक्ति की उसे समुपलब्धि हो जाती है, तो तद विषय कामना की निवृत्ति होने के कारण चित्त शुद्ध और शांत हो जाता है। जब चित्त शुद्ध और शांत होता है, समाहित होता है, तो स्वरूपभूत आनंद उस पर अभिव्यक्त हो जाता है। लेकिन भ्रम यह होता है कि अमुक व्यक्ति या वस्तु के परिरंभन सेवन या अमुक वस्तु और व्यक्ति की समुपलब्धि से आनंद प्राप्त हुआ। वस्तु स्थिति क्या है? कामना की निवृत्ति से सुख की अभिव्यक्ति हुई। एक वस्तु की कामना पूर्ण हो गई, दूसरी वस्तु की कामना का उदय हो गया, फिर चित्त विक्षिप्त हो गया। कदाचित उस वस्तु की प्राप्ति हो गई तो फिर चित्त समाहित हो गया, स्वरूपभूत आनंद चित्त के द्वार से अभिव्यक्त हो गया। इस रहस्य को जो जानते हैं वो किसी विषय की कामना नहीं पालते, अंदर से निष्काम होते हैं, बाहर से निष्क्रिय होते हैं। निष्कामता अभ्यंतर गुण है, निष्क्रियता बाह्य है। अंदर निष्काम है, इसलिए जो निष्क्रिय है वह तमोगुण के वशीभूत नहीं है। उसकी निष्कामता और निष्क्रियता के बल पर आनंद की अजस अभिव्यक्ति स्वभाव सिद्ध है, यह अभिप्राय। इच्छित वस्तु की समुपलब्धि के लिए व्यक्ति दौड़ता रहता है। कलम ने कहा, ऊपर प्रभु, बीच में प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध, नीचे पौरुष अर्थात प्रयत्न, आजकल की भाषा में पुरुषार्थ, उद्योग, चार प्रकार। ऊपर परमात्मा, बीच में प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध, नीचे प्रयत्न या पौरुष।
4 प्रकार हो तो आनंद ही आनंद है। कदाचित ऊपर के 3 प्रकार हों, परमात्मा तो हैं ही, और जहाँ जाएंगे जल स्थल नभ में प्रभु प्रेमी तो प्राप्त होंगे ही, देवता ऋषि मुनि आदि। प्रारब्ध तो साथ जाएगा ही। 3 प्रकार से समन्वित जीवन तो रहता ही है। 4था प्रकार पौरुष। कदाचित बाहर से पौरुष ना भी हो तो भी 3 प्रकार के बल पर जीवन यापन हो जाता है। लेकिन अपनी ओर से प्रयत्न करना चाहिए ताकि इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान जिनको प्राप्त नहीं है वे ताना न कसें, उनसे वाद विवाद में समय नष्ट न हो। परंतु 4 प्रकार है तो सोने में सुगंध। परमात्मा, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध, 3 प्रकार तो रहता ही है। तदनुरूप पौरुष भी हो, प्रयत्न भी हो तो आनंद ही आनंद है। कदाचित दत्तात्रेय महाराज, जड़ भरत आदि के समान नीचे का जो 4था प्रकार है पौरुष, भोग्य पदार्थों की समुपलब्धि के लिए प्रयत्न न भी हो तो भी उसे 3 प्रकार के बल पर आनंद प्रेम प्राप्त होता ही है। या का संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम कुतस्तत्काम लोभेन धावतोर्थे हया दिशा। आजकल तो कोई कार से दौड़ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई पैदल ही भगा जा रहा है, कोई वायुयान से, कोई ट्रेन से यात्रा कर रहा है। जिधर देखो उधर ही दौड़ दौड़ दौड़। तो ये दौड़ के पीछे क्या रहस्य है? बहिर्मुखता ही है। तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से व्यक्ति चलते हैं वो भी ठीक है, पर्यटन की भावना से कुछ लोग यात्रा करते वो भी ठीक है, सगे संबंधियों के यहाँ उत्सव त्यौहार आदि में सम्मिलित होते हैं इसलिए भी दौड़ते हैं, यात्रा करते हैं। कुछ जीविकोपार्जन के लिए भी दौड़ते रहते हैं, यही सब यात्रा के उद्देश्य होते हैं। जीविकोपार्जन की भावना से यात्रा होती है, जीवन में गति होती है, दौड़ धूप होता है। तीर्थ यात्रा, पर्यटन, सगे संबंधियों के यहाँ उत्सव त्यौहार में सम्मिलित होना, या किसी को दुख प्राप्त हो गया सगे संबंधी को तो उसे सहानुभूति देने के लिए उसके पास पहुँच जाना। लेकिन विचार करके देखें, दौड़ ही दौड़ है, सब दौड़ रहे हैं, दौड़ क्यों रहे हैं कुछ पता ही नहीं। इसलिए धावतोर्थे हया दिशा, अर्थ की यह कामना के वशीभूत होकर व्यक्ति इधर उधर भगता रहता है। हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन। 4 हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन। हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन। या धन मान प्राण परिजन। लेकिन विचित्र बात है, अगर किसी को दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए 5 मिनटों के लिए भी, और पूर्व जन्मों की ओर वह दृष्टिपात करे तो न जाने कितने बार इंद्र रहे होंगे, वरुण रहे होंगे, कुबेर रहे होंगे, अप्सरा रहे होंगे, गंधर्व रहे होंगे, देवता रहे होंगे। जितने शरीरों को सब बना चुके हैं
एक कालावच्छेदन दिव्य चक्षु के प्रभाव से कदाचित उन सब शरीरों का दर्शन हो, तो एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। जिसके लिए जन्म हुआ उसी के लिए समय नहीं है, बाकी सबके लिए समय है। ये भगवान की माया है। बिहार घाट है गंगा तट पर उत्तर प्रदेश में। वहाँ पूज्य विष्णु आश्रम जी महाराज दंडी स्वामी थे। 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उनका कोई शिष्य था, सेठ, बीमार पड़ा अब तब की हालत में। उन दिनों किसी किसी के पास कार होती थी। उस सेठ का बेटा कार लेके आ गया। विष्णु आश्रम जी महाराज से कहा, महाराज आपके शिष्य और मेरे पिताजी अब तब की दशा में हैं, बहुत कृपा होगी अंतिम समय में उन्हें आप दर्शन दे दें। उन्होंने कहा क्या, अच्छा है चल। वहाँ गए। मैं उन दिनों बिहार घाट में ही था। नरवर है, बिहार घाट है, कर्णवास है, गंगा तट पर ये सब दिव्य स्थान है। सब जगह मैं रहा हूँ। ऊपर ऋषिकेश है, हरिद्वार है, फिर बद्रीनाथ तक रहा हूँ। सज्जन क्या कह रहे थे मालूम है? कोका कोला कोका कोला कोका कोला। उनके पुत्र ने कहा, महाराज आपके शिष्य और मेरे पिताजी कोका कोला मांग रहे हैं। उन दिनों सांकेतिक भाषा होती थी। कोका कोला 1 नंबर का 2, उसका अर्थ होता था कि जिसमें कुछ मध्य कांश है। 1 नंबर का कोका कोला देना भाई, उसका अर्थ होता है जिसमें कुछ मध्य कांश है, वो 1 नंबर का कोका कोला। तो सेठ जी के पुत्र ने कहा पूज्य विष्णु आश्रम जी महाराज से, महाराज अंतिम समय पिताजी का है, कोका कोला मांग रहे हैं, दो या न दो? मत दो, मुँह में गंगा जल डालो। अब तो पूर्ण हुआ। कोका कोला पी करके मरना चाहते थे, दैव योग से भाग्य ने साथ दिया, मुँह में गंगा जल पहुँच गया। उसके बाद स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज ने कहा, अपने पिता के कान के पास मुख ले जाके कहो, पिताजी अंतिम समय है, राम राम कहिए। उस सज्जन ने क्या कहते हुए शरीर त्यागा, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। ये भी नहीं कहा कि राम नहीं कहा जाता, इतना लंबा वाक्य बोल कर मर गया। बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। पुण्यात्मा तो था, गुरुजी सामने थे और कम से कम कान के द्वारा भगवान नाम तो पहुँच ही गया। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अष्टवसुओं में एक वसु के अवतार भीष्म पितामह देह त्याग करने जा रहे थे। इच्छा मृत्यु थे। उत्तरायण माघ शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडवों तुम्हारे पितामह भीष्म जी देह त्याग करने वाले हैं, चलो उनका दर्शन कर लें। युद्ध विराम था भीष्म जी के उपलक्ष्य में दोनों ओर से, क्योंकि दोनों के सगे संबंधी पितामह ही थे। भीष्म जी को पता लगा श्री कृष्ण आ गए हैं। भीष्म जी ने क्या कहा महाभारत के अनुसार, प्रभु
अच्छा आपने दर्शन दिया। ऐसे सामने में तो ऐसे लेटा हूँ, सरसैया पर समासीन हूँ, आँखों के सामने कुछ देर खड़े रहिए, आपकी रूप माधुरी का पान करता हुआ, आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करता हुआ ही देह त्याग करूँ। भगवान ने कहा जो आज्ञा। भीष्म जी ने फिर क्या किया, भगवान को निरावरण नेत्रों से निहारा, भगवान के रूप माधुरी का पान करते करते उन्होंने देह त्याग कर दिया। इसलिए चंदोसी के एक कवि थे, बहुत अच्छे उड़ियावादी आदि के शिष्य, उन्होंने गोविंद दामोदर माधवेति का उसी छंद में हिंदी में अनुवाद किया। मेरे बहुत परिचित थे, आयु तो मेरी बहुत छोटी थी। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। शील जी, प्रोफेसर शील उनका नाम था। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नाम में अद्भुत शक्ति का सन्निवेश है। इसको कैसे समझें? एक उदाहरण से नाम की शक्ति का बोध सुगमता पूर्वक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब प्रश्न उठता है कि वह व्यक्ति अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है। जिन्होंने पहले प्रवचन सुना है वो तो उत्तर दे देंगे, बाकी क्या कहेंगे। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर लालू कालू ये सब कुछ भी नाम हो पुकारा जाता है, तब क्या वो अपना नाम सुन के जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? कहो कुटिया जी, पुराने श्रोता हो। नाम सुनता है। हाँ बैठिए, तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। अगर नाम सुन के जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। इसलिए न तो नाम सुन के जगता है, न जगने के बाद नाम सुनता है। नाम में सन्निहित अचिंत शक्ति के बल पर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो जग जाता है। अब बात समझ में आ गई? जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब प्रश्न उठता है कि क्या वह व्यक्ति अपना नाम सुनने के बाद जगता है, न जगने के बाद नाम सुनता है? भृगु जी क्या कहेंगे? नाम सुन के जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। तो लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी सन्निहित अचिंत शक्ति की महिमा के बल पर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो जग जाता है। और लौकिक नाम में भी इस प्रकार की क्षमता है, अद्भुत शक्ति है। तो भगवान नाम राम कृष्ण आदि देवताधिकरणम ब्रह्म सूत्र में है। भू, इस वैदिक शब्द स्मरण किया भगवान ने, पृथ्वी बन गई। वैदिक शब्द ने ही सृष्टि की रचना की। भगवान ने महासर के प्रारंभ में भू इस वैदिक शब्द का स्मरण किया, पृथ्वी बन गई। कल कहा था न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृत। व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो, योग न हो। शब्द से अननुविद्ध बोध का नाम ही आत्मा है। शब्द से अनुविद्ध, शब्द से युक्त बोध का नाम ही अंतःकरण है।
न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते। है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग किए बिना एक संकल्प, एक विकल्प, एक निश्चय, एक स्मरण, एक गर्व कर ले, कल भी कहा था। इसलिए शब्द का बहुत महत्व है। आर्किमेडिस की बात मैं कहा करता हूँ। आर्किमेडिस ने कहा यदि मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ। आर्किमेडिस जी को ऋग्वेद के भूसूक्तम, ऋग्वेद दशम मंडल में भूसूक्तम है, उसका ज्ञान नहीं था। वहाँ पृथ्वी के केंद्र का, सेंटर का वर्णन। आर्किमेडिस को ऋग्वेद के दशम मंडल में जो भूसूक्तम है उसमें पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है। उसका ज्ञान होता तो छल पड़ते, बहुत कुछ और देते विश्व को। ऐसे ही विश्व के केंद्र का वर्णन भगवद गीता के 3 अध्याय में है। ऊपर अक्षर संज्ञक परमात्मा और नीचे प्रणव। प्रणव का नाम, प्रणव को ही प्रकृति कहते हैं। प्रणव माने ओंकार, ओम। प्रणवत्वात् प्रकृति ही कहाँ लिखा है? शीतोपनिषद में, प्रणवत्वात् प्रकृति। प्रणव और प्रकृति में एक रूपता है। ऊपर परमात्मा और नीचे प्रणव, परब्रह्म और शब्द ब्रह्म, दोनों के योग से ही सृष्टि की संरचना हुई है। अगर दोनों को कोई ठीक से समझता है, स्वयं को परमात्मा स्वरूप समझता है और वाचक प्रणव का आलंबन है, तो सृष्टि में जहाँ चाहे उचित परिवर्तन कर सकता है। वह प्रणवत्वात् प्रकृति ही। वैयाकरणों के अनुसार भी यही तथ्य सिद्ध है। जनिकर्तो प्रकृति ही। ऊपर परमात्मा, नीचे प्रणव। प्रणव का नाम ही कहीं प्रकृति हो जाता है। प्रकृति शब्द का अर्थ क्या होता है? उपादान। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान। वेदांतियों के यहाँ प्रकृति, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ब्रह्मसूत्र है। प्रकृतिश्च, च से क्या कहा? परमात्मा जगत का निमित्त कारण ही नहीं अपितु प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी है। जगत बनाने वाला भी जगदीश्वर, जगत बनने वाला भी जगदीश्वर। क्या अर्थ हुआ? भगवान ही निमित्त, निर्माता, भगवान ही निर्मित होने वाले। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, मेकर और मेटर दोनों भगवान ही। जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर स्वयं को ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित कर देते हैं। महाप्रलय में तो सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा तत्व ही शेष रहता है। सृष्टि दशा में भी विचार करें तो जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए सृष्टि दशा में भी अद्वैत ही है। पंचदशी कार विद्यारायण स्वामी जी ने इस तथ्य को बहुत मार्मिक ढंग से दृष्टांत देकर उद्भासित किया कि कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति को अपनी विद्यमानता से सद्गति नहीं होने देती। यहाँ तक कि अपने कार्यों के योग से भी अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति को सद्गति नहीं होने देती। जैसे कि मृन्निष्ठ माने मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, वो अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सद्गति नहीं होने देती। घटादि कार्यों के योग से भी मिट्टी को सद्गति नहीं होने देती। यह शक्ति की अनुपम अद्भुत चमत्कृति है।
अपनी विद्यमानता से शक्तिमान सर्वेश्वर को जहाँ सद्बुद्धि नहीं होने देती, वहाँ अपने कार्यों की विद्यमानता से भी सद्बुद्धि नहीं होने देती। तुलसीदास जी ने क्या लिखा विनय पत्रिका में, सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। बृहदारण्यक उपनिषद में द्वितीयाद वही भयम भवती, भागवत में एकादश स्कंद में भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्, वार्तिक हो गए। द्वैत में अभिनिवेश होने पर भय प्राप्त होता ही है। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्, सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। या संतुष्टस्य निरीहस्य, अंदर निष्काम है बाहर निरीह है। परमहंस अवधूत दत्तात्रेय जड़ भरत आदि की गाथा है यह। संतुष्टस्य निरीहस्य, अंदर निष्काम बाहर निरीह चेष्टा रहित, अजगर वृत्ति अजगर के समान। स्वात्मा राम से यत् सुखम, स्वात्मा राम माने किसी अनात्म वस्तु में सुख बुद्धि आराम बुद्धि नहीं है। आत्मा को ही सुख स्वरूप समझकर सब प्रकार की कामना सब प्रकार की चेष्टा से जो विमुक्त होकर अजगर वृत्ति से रहते हैं, अजगर के समान, उनको जो सुख मिलता है, क्योंकि कर्म भी विक्षेप है, कामना भी विक्षेप है। अब विक्षेप न रहे तो नींद है निद्रा भी ना हो, कामना भी ना हो, कर्म भी ना हो, तीनों ना हो, तब क्या होगा? निद्रा ना हो, तमोगुण नहीं, आलस निद्रा आलस प्रमाद ना हो, कामना ना हो और बाहर चेष्टा ना हो, तब क्या होगा? चित्त जो है चिदाकाश चिदाकार होकर, चिदाकाश से तादात्म्य उत्पन्न होकर ही शेष रहेगा। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। योगः चित्त वृत्ति निरोध, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति चित्त वृत्तियाँ हैं। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। तब प्रश्न उठता है वृत्ति के निरोध की आवश्यकता क्यों है? तो एक कहावत है हिंदी में, न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। चित्त वृत्ति रहती है तो वृत्ति सारूप्य जीव को प्राप्त होता ही है। वृत्ति ही नहीं रहेगी तो वृत्ति सारूप्य माने वृत्ति के अनुरूप आत्म मान्यता कहाँ से पलेगी? तब एक प्रश्न उठता है, चित्त वृत्ति को लेकर सारूप्य न सही, चित्त को लेकर सारूप्य तो हो ही सकता है। ये कोई योगी आए थे नहीं, यहाँ तो मैंने पूछा था, कल परसों कोई आए थे ना। वृत्ति सारूप्य न सही, चित्त जब रह जाएगा तो चित्त सारूप्य, चित्त भी तो अनात्मा ही है। तो वृत्ति सारूप्य खंडित हो जाने पर, वृत्तियों का निरोध हो जाने पर चित्त जो है वो चित्त सारूप्य हो जाता है। चित्त तत्व आत्म तत्व चित्त सारूप्य को प्राप्त न होकर चित्त ही स्वरूप सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। चित्त ही स्वरूप सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। चित्तम चिदिति जाने या तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मानव। भगवान शंकराचार्य का वचन है, चित्तम चिदिति जाने या च एकार चित तो संयुक्त चित्त। पहली दूसरी तीसरी कक्षा में भी पढ़ाते थे अध्यापक ही ढंग से। तो प्रथमा की योग्यता तो अध्यापक हो या न हो, डिग्री हो या न हो प्रथमा की, लेकिन बात बन जाती थी विद्यार्थी च एकार चित तो संयुक्त चित्त। हिज्जय बोलते थे पहले इसको, चित्त च एकार चित तो संयुक्त चित्त। तो संयुक्त जो चित्त है उसमें तकार खींच लेंगे तो चित्त रह जाएगा। चित्त चार खाने चित्त हो जाएगा, चिन्ह मात्र होकर शेष रहेगा।
तो तकार रहित जो विषयाध्यास रहित जो चित्त है वह स्वरूप सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। स्वरूप जो है चित्त सारूप्य को प्राप्त नहीं होता। एक घंटे के प्रवचन में भी बहुत सामग्री मिल जाती है। अपने आप को इन सब को इकट्ठा करना चाहे तो 50-60 वर्ष लग सकते हैं। सत्संग का यह लाभ होता है या नहीं? सत्संग का क्या लाभ होता है? अगर वक्ता प्रबुद्ध है तो 1 घंटे में जितनी सामग्री दे देता है, अपनी ओर से परिश्रम करके 50 वर्षों में 5-5 घंटे रोज परिश्रम करने पर जो सामग्री मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है, सुलभ हो जाती है सामग्री। सदा संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानत पद शिवम। यह कब हूँ कहूँ यही रहन रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहूँगो। यथा लाभ संतोष सदा काऊसों कछु न चाहूँगो। यह श्री राम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंच नहीं कसई हूँ। तानिका विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने। किसी ने क्या किया, जूता पहन लिए, पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकर कांटों से कोई डर नहीं। अब पूरी पृथ्वी को सफाई करना लग जाए तो कठिन है काम। लेकिन पाँव में क्या जूता है, चप्पल है, तो कांटों से कंक्रीट आदि से कोई खतरा नहीं। वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके जीवन में सर्वत्र सदा सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। वस्तु की उपलब्धि से आनंद नहीं, वस्तु की कामना की निवृत्ति से आनंद की प्राप्ति होती है। यह अभिप्राय क्या? इस रहस्य को जानने वाला व्यक्ति क्या करता है? इस रहस्य को जानने वाला व्यक्ति किसी वस्तु की कामना ही नहीं पालता। कौन धैर्य चाहिए। कल परसों कहा था, प्रारब्ध ने नो तो दियो बजले श्री रघुवीर। तुलसीदास जी ने कहा, एक दिन किसी के घर में निमंत्रण हो तो घर में चूल्हा नहीं चताता व्यक्ति। यहाँ तो जीवन भर के लिए प्रारब्ध ने निमंत्रण दे रखा है। भजन को प्रारब्ध पर मत छोड़ो। भगवान को संसारी व्यक्ति प्रारब्ध पर छोड़ते हैं और भोग को, भव को, पौरुष, भव को बटोरने के लिए पौरुष प्रयास करते हैं, भगवान को प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। भगवान की प्राप्ति के अनुकूल भाग्य होगा तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान भी बड़े चतुर हैं क्या? गीता में कोई ऐसा भगवान का वचन है कि अपनी ओर से कहा हो कि बंदे तुम्हारे लिए मैं आगे बढ़ के ये करूँगा। जानते हैं भगवान के जीव खूब छकाता है। इसलिए तू ये कर तो मैं ये करूँगा, तू ये कर तो मैं ये करूँगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्येयोपासते अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते। भगवान भी बहुत चतुर हैं। त्रिभंगी मूर्ति लाकृति माँ के बिहारी हैं। लाकृति माने ल लिखते हैं ना हिंदी में, ऐसे कन्हैया टेढ़े मेरे ऐसे बाँसी बजाते। भगवान को लाकृति कहते हैं। लाकृति और लो के समान जिनकी आकृति है लाकृति। भगवान ने कहा तू इतनी कर तो मैं यह करूँगा, तू छकाएगा। एक व्यक्ति, सच्ची घटना, बिहार घाट के पास की बात, उत्तर प्रदेश, काम कर रहे थे। करंट लग जाने से ट्यूबवेल कुआं में गिर रहे थे। सत्संगी थे, मन में संकल्प हुआ प्रभु बचा लोगे तो मौत से बच जाऊंगा, घायल होने से बच जाऊंगा। तो बस वृंदा में वन में जाकर, उन दिनों दंडी स्वामी में था, शंकराचार्य था, दंडी स्वामी का ही प्रवचन सुनूंगा। भगवान ने सोचा
छकाने वाले जीव को एक अवसर और दे दो, क्या लगता है बच गया। लोगों ने कुएं से निकाल दिया, चोट वोटने लगी। घर वालों से कहा, 60-55 साल का लगभग रहा होगा। घर वालों से कहा कि गिरते समय यह संकल्प हुआ था, भगवान ने सुन लिए संकल्प, अब मैं वृंदावन में जाके भजन करूँगा। उड़िया बाबा जी के यहाँ दंडी स्वामी रहते हैं, मेरा नाम लिया, उनका प्रवचन सुनूंगा। आ गए महाराज, मैं तो इस प्रकार से आ गया हूँ भजन के लिए ही, अंतिम सांस तक वृंदावन में ही रहूँगा। मैंने केवल मुस्कुरा दिया। उसने समझा कि धन्यवाद नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे। एक दिन मैं शाम को दावानल कुंड की ओर से घूम के आ रहा था। वे सज्जन एक व्यक्ति के साथ गठरी लिए कहीं जा रहे थे। हमने कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील, उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता मेरे परिचित हैं, इनका कोई केस फंसा हुआ है, वकील से परिचय कराने जा रहा हूँ। वो संकल्प क्या हुआ? हम तो संसारी व्यक्ति हैं महाराज, संकल्प करते रहते हैं, तोड़ते रहते। हमने कहा बहुत चतुर है व्यक्ति बताओ, एक वकील से परिचय कराने के लिए वृंदावन छोड़ के गया, फिर मर ही गया उधरे घर में जाके। यही बात है, जीव खूब छकाता है। इसलिए भगवान भागवत के अनुसार और रामचरितमानस के अनुसार निर्देह मध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकरुणधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा कभुंग करि करुणा नर देहि। भगवान जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं। किसी संत महात्मा भवसिंधु में जो नाविक का काम कर सकें, ऐसे संत से भी मिला देते हैं, कर्णधार सदगुरु से भी मिला देते हैं। सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। पूज्य विष्णु आश्रम जी महाराज का शरीर अलीगढ़ का था, उधर की भाषा तू तराके की है, लेकिन मीठी है, ब्रजभाषा से मिलती जुलती। बहुत साल पहले की बात होगी, 50 साल लगभग पहले की बात। मुझे तो बाबा हुए 65 साल हो गए। तो उन्होंने कहा, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। कोई यात्रा कर रहा हो, सामने से हवा आ रही हो, कोई यात्रा कर रहा हो, सामने से हवा आ रही है, वो तो हवा ही है ना, वो तो कौन मोबाइल की आवाज़ हवा ही है आजकल, सबकी हवा खिसकी हुई है, कोई किसी का नहीं। मोबाइल का जो हो गया वो कोई किसी का नहीं, जिससे बात करते वो भी उसके नहीं। ये भी एक विचित्र बात है। घर वाले को तो क्या होंगे, जिससे बात करते वो भी उसके नहीं, कोई किसी का नहीं। मोबाइल ने तो सब संबंध ही तोड़ दिया। तो क्या हुआ? सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। सामने से हवा चल रही हो, प्रतिकूलता है या अनुकूलता? पीठ के पीछे उचित हवा चले तो यात्रा तीव्र होगी, सामने से हवा चलेगी तो। श्री विष्णु आश्रम जी महाराज ने कहा, वैराग्य के अनुकूल सत्संग के अनुकूल बानक बना देना, ये सन्मुख मारुत है। वैराग्य के अनुकूल वानक बना देना। एक कोई कृत्रिम संस्कृत विद्यालय चला रहे थे उत्तर प्रदेश आदि में, ऐसे बहुत से। वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से समर्थित, एडेड अनुदान प्राप्त, धन तो खूब लेते हैं और विद्यालय केवल कागज़ पर होता है। कोई सज्जन संस्कृत पढ़े लिखे पंडित, हमारे गुरु भाई लगते होंगे, प्रतापगढ़ जिला या कहीं के थे। तो मैं पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी वहाँ से पढ़ता भी था, शंकराचार्य नहीं था उन दिनों, और कुछ लोग मुझसे पढ़ते भी थे, समय निकाल के पढ़ाता भी था। तो बाहर बैठ के सुनते। संस्कृत के विद्वानों में पहले तो नहीं, 100 वर्षों से बीमारी हो गई, वो प्रवचन नहीं सुनते हैं। वक्ता कितनी भूल करता है बोलने में, इसका लेखा जोखा करते हैं।
तो देखा कि भूल नहीं निकाल सकते, तो धीरे धीरे नज़दीक आए। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ना प्रारंभ किया। संस्कृत के पंडित ठहरे अभिमानी। बाद में कहा महाराज पत्नी बहुत ललकारती है, तो मैं कहता हूँ तेरा प्राणनाथ हूँ मेरी उपासना से ही तू तर सकती है। पत्नी क्या कहती है, स्वामी करपात्री जी जैसे महापुरुष मिले, बिना विद्यालय के ही लाख रुपये महीना में कमा लेते हो झूठ बोल करके। सावन भाद्र महीने में करपात्री जी महाराज काशी में पढ़ाते हैं, 2 दिन के लिए भी सत्संग के लिए नहीं जाते। जब मैं इतनी डांट फटकार करती हूँ तो भी वैराग्य नहीं होता। चरण दबाऊंगी तो कभी मेरा पीछा छोड़ोगे सब उन्होंने कहा। पत्नी ने कहा जब इतनी डांटती हूँ फिर भी वैराग्य नहीं होता, आइए पतिदेव कह के चरण दबाऊंगी, कहीं भी वैराग्य होगा मेरी तो कहा कि महाराज पत्नी ने ये कहा। हमने कहा उसी की बात सत्य है अभी तो आप जो है महाराज का दर्शन करना क्या नाम है, नाम आए हैं तो रुपया लेने विद्यालय से, यही बात। सब कुछ पापड़ बेलेगा, लेकिन जो तुम मुझको कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। यह सदा संतुष्ट समय हो गया। मनसा सर्वा सुखमया दिशा शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानात् पद शिवम। बस पाँव में जूता पहन लिए। हम दैव योग से असैद्धांतिक ढंग से किसी के प्रति झुके नहीं, इसलिए हमारे स्वभाव है सिद्धांत की रक्षा के लिए कोई बोटी बोटी काट दे मैं झुकता नहीं, सदा झुका रहता हूँ। लेकिन कोई सिद्धांत से च्युत करना चाहे जीवन ले सकता है, झुक नहीं सकता। तो बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव है, उससे ऊपर वसुधारा है, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम, श्रृंगेरी तक पैदल घुमा हुआ है। और पाँव से तलवे से रक्त बहते रहते थे, जूता चप्पल कुछ भी नहीं, एक कटिवस्त्र भी फटा हुआ। या तो लोग छोटी आयु थी गुप्तचर समझते थे या पागल समझते थे तो जिसके दरवाजे पर जब डंडा लेके मारने आता था या वस्त्र जलाने आता था, रोटी कौन देता। तो हमने क्या संकेत किया, शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानत पद शिवम। पग पाँव उपायन की नहीं सामा कौन, सुदामा गए श्री कृष्ण जी के पास, तो कोई जूता चप्पल पहन ले तो पूरी पृथ्वी को साफ करने की आवश्यकता नहीं। क्या है, कंकरीली भूमि पर चलने पर भी उसके पाँव की रक्षा हो ही जाती है। इसी प्रकार से भगवान का जो आश्रय लेता है, अंदर निष्कामता, ऊपर क्या निष्क्रियता, अंदर से निष्काम होता है, बाहर से निष्क्रिय होता है। तो क्या होता है, 3 हमने बताया, कौन कौन, प्रभु माने परमात्मा, प्रभु प्रेमी, और प्रारब्ध के कारण उसका योगक्षेम हो जाता है। चौथा प्रकार है, घर वाले ताना न कसें, इसलिए पौरुष भी कर ले, प्रयत्न भी कर ले। चौथा प्रकार न रहने पर भी 3 प्रकार के योग से व्यक्ति का जीवन निर्वाह हो जाता है। सदा संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानत पद शिवम। संतुष्ट केन वा राजन न वर्तेतापि वारिणा औपस्थ जहिव कार्पण्याद गृहपालायते जनः। बढ़िया है, 18वां श्लोक है। युधिष्ठिर राजन कह के संबोधन किया। युधिष्ठिर बहुत विचित्र बात, वर्ते तापि वारिणा।
न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता। दो इंद्रियों का नाम लिया, औपस्थ, जैहव्य, कार्पण्याद। यह रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के वशीभूत होकर बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। गृहपालयते जनः। यह दो ही प्रबल रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, गीता में आया। दो इंद्रिय बहुत बलवती, रसनेन्द्रिय उधर एक से रस का ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, दूध आदि पीते हैं, दूसरे से रस का विसर्जन होता है मूत्रेंद्रिय से। इन दो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रसो वैसा परमात्मा तत्व। इन दो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन है। एक दिन हमने बताया था ये जो जिह्वा है बहुत चमत्कारपूर्ण है। तीन तीन इंद्रियों को व्यक्त करने की क्षमता इसमें सन्निहित है। बोलते समय वाक नामक कर्मेंद्रिय हो जाती है। त्वक तो आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर विद्यमान है। स्पर्श लेते समय त्वक इंद्रिय हो जाती है। रसास्वाद करते लेते रसास्वादन के समय में रसनेन्द्रिय हो जाती है। रसनेन्द्रिय, त्वक इंद्रिय और वाक इंद्रिय। पूरे शरीर में जिह्वा की विशेषता क्या है? दो दो ज्ञानेन्द्रिय, एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त करने के संस्थान से युक्त रसने या जिह्वा पिटवा भी दे और स्वागत भी करवा दे। कटुक वचन यानी बोल रहे मत बोल रहे तो वही पिए मिलेंगे। कड़वी बात बोल करके पिट भी जाता है, जिह्वा पिटवा भी दे। इसलिए ये दो इंद्रिय जो है, एक से रस का ग्रहण होता है, एक से रस का विसर्जन होता है। इन दो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन परम रस स्वरूप जो परमात्मा तत्व है उनका विज्ञान होने पर अब एक प्रश्न उठता है, परम पर रस स्वरूप परमात्मा का अधिगम पहले होगा तब रस की तृष्णा दूर होगी, और रस की तृष्णा दूर होगी तब परम रस का आस्वादन होगा। तो पहले शिथिल करें, बाद में तो रस स्वरूप परमात्मा का बोध होने पर ही क्या सर्वतोभाविन रस लंपटता का निरसन होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। आज अमावस्या है जी, आज और कल कल से हाँ आज चतुर्दशी। कल परसों भी अनाध्याय। 2 दिन पाठ नहीं चलेगा, प्रवचन नित्य चलेगा, विचार गोष्ठी भी नित्य चलेगी।